Hello kids, good morning all of you. Today we are going to read about Indian currency. As we know that when we go to market to buy something, then we will have to pay amount for that thing. हम जब मार्केट जाते हैं तो हम कुछ भी सामान खरीदते हैं तो हमें उसके प्राइस मनी को पे करना पड़ता है, ये सबको पता है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ भी नहीं मिलता, तो उसके लिए तो पे करना पड़ता है। आज हम कॉइन्स और रुपीज़ के बारे में समझेंगे। यहाँ पे जो दिखाया गया है आपका, ये पैसे हैं। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा भी आता था पहले। अब ये पैसे नहीं चलते हैं मार्केट में, और ये जो पैसे हैं ये वाले सारे ये जो है आपके एल्युमिनियम के पैसे होते थे पहले, और अब ये मार्केट में नहीं अवेलेबल है। बट कुछ लोग कलेक्ट करते हैं, जैसा कि मेरे पास है कलेक्ट, अभी भी मैं कॉइन्स कलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास अभी भी है, पर ये मार्केट में नहीं चलता है। ओके, अब यहाँ पे है आपका 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, जो कि मार्केट में अभी भी ईज़िली अवेलेबल है और इसका यूज़ अभी भी किया जाता है। और अब यहाँ पे जो है आपका ये 1 रुपीज़ नोट एंड 2 रुपीज़ नोट, जो कि अब मार्केट में आपको रेयरली कभी दिख जाएगी, पर वैसे यूज़ में नहीं आती है। और उसके बाद ये 5 रुपीज़ का नोट है, 10 रुपीज़ का नोट है, 20 रुपीज़ का नोट है, 50 रुपीज़ का नोट है, 100 रुपीज़, 200, 500 एंड 2000। ये रुपीज़ जो है मार्केट में अभी भी यूज़ किए जाते हैं। पहले जो है आपका 2016 नवंबर तक हम 1000 रुपीज़ का नोट यूज़ करते थे, पर सडनली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको दिसंबर 2016 में आपको 1000 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़ को बैन कर दिया था, और उसके बदले में आपको 2000 रुपीज़ के और 500 के न्यू नोट निकाले थे। और अब तो बहुत सारे न्यू नोट्स आ गए हैं मार्केट में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट और टाइम टू टाइम चेंज शेप्स एंड साइजेस ऑफ द कॉइन्स। ये क्यों करती है? इसलिए करती है कि मार्केट में क्या होता है, कभी कभी डुप्लीकेट कॉपी करके कुछ लोग नोट्स को वायरल कर देते हैं, डुप्लीकेट नोट्स को, जो कि बहुत ही नुकसान आपको पहुंचाती है। अब किसी को हमारे पास बाय मिस्टेक कुछ नोट आपका वो आ गया जाली, उसको वो मतलब गलत नोट आ गया, डुप्लीकेट कॉपी नोट आ गया, तो हमें तो उसका पता नहीं है, ठीक है, और हमने पे कर दिया, तो जो इस बिजनेसमैन को हमने दिया उसको तो लॉस हो गया, ठीक है, क्योंकि वो नथिंग, उसकी कोई प्राइस है ही नहीं उसका मार्केट में, वो क्योंकि वो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल तो है नहीं। हर नोट्स में कुछ आपको वो रहते हैं, आपको कोडिंग रहती है, कुछ उसकी पहचान होती है, जो कि आप रियल नोट्स जब देखोगे तो आपको उसमें चेंजेस और कुछ उसका पॉइंट समझ में आएगा, नोटिस करना आपको समझ में आएगा। उसमें गवर्नमेंट का, जैसे गवर्नर का साइन होता है, फिर आपका उसमें प्रिंटिंग होती है, वो सब होती है। तो आपको ये तो होप समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये कॉइन्स में भी चेंजेस करती है और आपका नोट्स में भी ये चेंजेस करती हैं। नोट्स में भी कलर में, प्रिंटिंग में, फिर आपका डिज़ाइन में बहुत चेंजेस लाती हैं। अब मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ बताने जा रही हूँ जो आपके मार्केट में परचेजिंग में हेल्प करेगा, कॉइन कैसे हमें पे करना है। इफ़ यू वांट टू बाई अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स वर्थ ₹15, देन हाउ विल यू पे? एंड सपोज इफ़ यू हैव ओनली 10 रुपीज़ नोट्स एंड 1 रुपीज़ कॉइन्स। सपोज आपके पास 10 रुपीज़ के नोट है और 1 रुपीज़ के कॉइन है, और आपको एक पैकेट लेना है बिस्किट का, जिसका प्राइस है आपका 15। ओके, देन हाउ विल यू पे? कैसे पे करोगे आप?
then you have to pay 10 rupees and 1 rupees each coins of 5. ठीक है, 1 रुपीज़ का 5 कॉइन इक्वल टू 5 हो जाएगा. ठीक है, और 10 रुपीज़ का नोट तो आपके पास है, वो 10 + 5 इक्वल टू 15. ये आप पे करोगे इन बिहाफ ऑफ योर बिस्किट पैकेट. ओके, तो इस तरह से हमें कैसे मार्केट में पे करना है. पहले तो हमें नोट्स का और रुपीज़ का जो आइडेंटिफाई करना है कि वो कैसे होते हैं, उसको समझना है, उसको देखना है और सीखना है, ताकि इजीली हम मार्केट जब भी जाएं तो हम कैसे इजीली पे कर पाएँ. ओके, होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इन चीज़ों को समझने में. ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.